Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, I've brought a new structure for your English conversation. We often say बारिश होने वाली है, बिजली जाने वाली है, क्लास शुरू होने वाली है, ये दीवार गिरने वाली है. Let's learn how to use such sentences for our English conversation. We use about to structure for such sentences in English conversation. हम इंग्लिश में होने वाला है कोई काम ये कहने के लिए about to का स्ट्रक्चर यूज करते हैं. And here is the formula before you on your screens. We can use this structure for present and for past both. अगर आप इसको present के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो then you use subject, then you use is MR, about to structure and then verb की first form and then object in the end. और अगर आप इसको पास्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम was were का इस्तेमाल करते हैं और फिर about to का स्ट्रक्चर आता है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. बट बिफोर वी फर्दर गो अहेड विद एग्जांपल्स ऑफ about to structure, if you have not subscribed this channel, you must subscribe the channel and hit the bell icon so that all the informative videos are at your doorstep on time. Let's go through some examples. मेहमान पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचने वाले हैं दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर इज एम आर अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे. जब हम कह रहे हैं मेहमान गेस्ट्स, चूंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ इज एम आर में से आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर अबाउट टू, और पहुँचने तो अराइव, गेस्ट आर अबाउट टू अराइव, मेहमान पहुँचने वाले हैं. नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज बारिश होने वाली है. आपको पता है कि जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं इनके जुमले बनाने के लिए हम इंग्लिश में इट को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि इट सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज़मार में से इसका इस्तेमाल किया. इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन. नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज क्लास शुरू होने वाली है. द क्लास इज अबाउट टू बिगिन. आपको पता है द क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज़मार में से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अबाउट टू का स्ट्रक्चर, और शुरू के लिए हम बिगिन का वर्ड यूज कर रहे हैं. द क्लास इज अबाउट टू बिगिन, क्लास शुरू होने वाली है. वो दुबई के लिए रवाना होने वाला है. ही इज अबाउट टू लीव फॉर दुबई. रवाना होना, लीव फॉर, वो ही, तो ही के साथ हम इज अबाउट टू का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. ही इज अबाउट टू लीव फॉर दुबई. नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज मैं तुम्हें बताने वाला था. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट. तो आपको पता है कि जब अबाउट टू का स्ट्रक्चर पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं अबाउट टू से पहले. तो आई वॉज अबाउट टू टेल यू, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो उसके साथ वॉज का इस्तेमाल होगा. आई वॉज अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला था. वो सच बताने वाली थी. वो शी बताने वाली थी, पास्ट सेंटेंस है तो वॉज आ गया. शी वॉज अबाउट टू टेल द ट्रूथ. वो सच बताने वाली थी. शी वॉज अबाउट टू टेल द ट्रूथ. नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज मैं तुम्हारी कॉल उठाने ही वाला था. उठाने ही वाला था पास्ट का सेंटेंस है, और यहां पर एक वर्ड का इजाफा है उर्दू के जुमले में ही. इसके लिए हम इंग्लिश में जस्ट का इस्तेमाल करेंगे. मैं तुम्हारी कॉल उठाने ही वाला था. आई वॉज जस्ट अबाउट टू पिक अप योर कॉल. हम पहुंचने ही वाले थे. वी वर जस्ट अबाउट टू रीच. वी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने वर का इस्तेमाल किया. वी वर जस्ट अबाउट टू रीच, हम पहुंचने ही वाले थे. लेट्स गो थ्रू सम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अबाउट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज टीवी खोलो, मैच शुरू होने वाला है. स्विच ऑन द टीवी, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट. तो टीवी खोलो इज एन एडिशनल सेंटेंस विद अनदर बी अबाउट टू स्ट्रक्चर. बी अबाउट टू स्ट्रक्चर वाले जुमले के साथ टीवी खोलो एडिशनल है तो उसको हमने रेड से मेंशन किया है यहाँ पर. स्विच ऑन द टीवी, चूंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है. इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है. सो वी आर स्टार्टिंग दिस सेंटेंस विद स्विच ऑन द टीवी, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट. द नेक्स्ट सेंटेंस इज बिजली जाने वाली है, कपड़े इस्त्री कर लो. तो बिजली जाने वाली है ये बी अबाउट टू का यानी कि इज एम आर अबाउट टू का स्ट्रक्चर है, और कपड़े इस्त्री कर लो इज एन एडिशनल सेंटेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस होल सेंटेंस.
Electricity is about to break down. Press your clothes. कपड़े इस्त्री कर लो. Press your clothes. Imperative sentence है जिसको हम डायरेक्टली press से स्टार्ट करें. Press your clothes. कपड़े इस्त्री कर लो. बिजली जाने वाली है. Electricity is about to break down. बिजली जाने के लिए हम break down का वर्ड यूज करते हैं. अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है. मैं उससे बात करने ही वाला था लेकिन फोन कट गया. तो मैं उससे बात करने ही वाला था, पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पर हम वॉज वर अबाउट टू का स्ट्रक्चर यूज करेंगे. और ये जो रेड कलर से उर्दू का सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन फोन कट गया, ये एडिशनल सेंटेंस है. लेट्स सी व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस होल सेंटेंस. आई वाज अबाउट टू टेल हर बट द कॉल ड्रॉप्ड. लेकिन फोन कट गया बट द कॉल ड्रॉप्ड. मैं उससे बात करने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू टेल हर, मैं उसको कुछ बताने ही वाला था, बात करने ही वाला था. मोबाइल बंद होने वाला था इसीलिए मैंने चार्ज पर लगा दिया. मोबाइल बंद होने वाला था, ये बी अबाउट टू का स्ट्रक्चर है, यानी कि वॉज वर अबाउट टू का. इसीलिए मैंने चार्ज पर लगा दिया एडिशनल सेंटेंस है. मोबाइल वॉज अबाउट टू गो ऑफ, दैट्स वाई आई केप्ट इट ऑन चार्ज. इसीलिए मैंने उसे चार्ज पर लगा दिया. दैट्स वाई आई केप्ट इट ऑन चार्ज. So my brothers and sisters, today in this video we discussed be about to structure. Be means ismr and was were. I hope you people have liked this video, and if you have liked this video, share this video with your friends and family. And if you have not subscribed this channel, you must hit the subscribe button and the bell icon so that all the informative videos will reach to your doorstep at first. We'll meet again in the next informative video with another advanced structure. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.